तो आज की हम इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के एपिसोड नंबर 184 के बारे में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टैन्यून के बैरियर क्रिएट कर देने की वजह से टाइसन उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि टैन्यून आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये कहकर वो टैन्यून के ऊपर अटैक कर देता है और टाइसन को अपनी तरफ आते हुए देखकर टैन्यून अपने टाइम पावर का यूज करता है। और टैन्यून को ऐसा करते हुए देखकर वहाँ के सारे इल्डर्स हैरान हो जाते हैं और फिर टैन्यून टाइसन के ऊपर अपने टाइम पावर का यूज़ कर देता है, लेकिन टाइसन उसके टाइम पावर को किसी भी तरीके से रोक नहीं पाता है और टाइम पावर से इंजर होकर टाइसन नीचे गिर जाता है। और फिर वो टैन्यून से कहता है कि तुम्हारा टाइम पावर सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये सेम रियल वालों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद टैन्यून टाइसन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे पावर को देखना चाहता हूँ कि जब तुम रेड ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाते हो तो तुम और कितने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो। और ये कहते हुए टैन्यून टाइसन के पास आ जाता है और टैन्यून के पास आते ही टाइसन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टैन्यून उसे बड़े ही आसानी से रोक लेता है। और फिर टैन्यून टाइसन के ऊपर लगातार अटैक करके उसे और भी ज़्यादा जख्मी कर देता है और फिर वो उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से टाइसन बहुत दूर जाके गिर जाता है। और फिर टैन्यून टाइसन का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि हाँ, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। और ये सुनकर टाइसन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फिर से टैन्यून के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी टैन्यून वहाँ से गायब होकर खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर अचानक से टाइसन के सामने आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से टाइसन फिर से नीचे गिर जाता है। और फिर से टैन्यून टाइसन का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्या बीस्ट सुल जीनियस के पास बस इतनी ही पावर है। जिसे सुनकर टाइसन अपने किसी और पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद जब टाइसन टैन्यून के ऊपर अटैक करता है तो टाइसन और टैन्यून के पंच आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी बैटल एरिना हिलने लगती है। और फिर टैन्यून टाइसन से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मौत का असली डर क्या होता है। और टैन्यून की ऐसी बातों को सुनकर टाइसन वहाँ से भागने के लिए अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज़ करता है, लेकिन टैन्यून अपने किसी पावर का यूज करके टाइसन को वहाँ से भागने से रोक लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो होम की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो चुका था कि टाइसन की जान अब खतरे में आ चुकी है और वो चाहकर भी टाइसन को बचा नहीं सकता है। और इधर टैन्यून टाइसन के ऊपर एक जोरदार पंच से वार कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद टाइसन कहता है कि टैन्यून, तुम्हारे पास कोई भी ऐसा पावरफुल स्वॉर्ड नहीं है जिससे कि तुम मुझे मार सको। जिसे सुनकर टैन्यून अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए टैन्यून टाइसन के ऊपर अटैक करने लगता है। और टाइसन खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था और फिर टैन्यून टाइसन के ऊपर लगातार अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उसे और भी ज़्यादा इंजर कर देता है, जिसकी वजह से टाइसन अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाता है। और फिर हम देखते हैं कि टाइसन टैन्यून से अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि टैन्यून, मैं तुम्हें अपना ग्रैंड फादर भी कहने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम मेरी जान को छोड़ दो। और फिर कहता है कि मैंने अपनी गुफा के अंदर बहुत सारी सुंदर लड़कियों को बंद करके रखा है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं वो सारी की सारी तुम्हें दे दूंगा। जिसे सुनकर टैन्यून को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या ये बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है। और फिर वो टाइसन का गला पकड़कर ऊपर हवा में उठा देता है और टाइसन चाहकर भी टैन्यून के हाथ से अपने गले को नहीं छुड़ा पाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद टैन्यून टाइसन को नीचे पटक देता है और फिर हम देखते हैं बाहर जितने भी लोग थे वो परेशान हो रहे थे और कहते हैं कि टाइसन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, तो क्या उसने अभी तक टैन्यून को नहीं हरा पाया। और फिर हम देखते हैं कि टाइसन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि मेरी एक कजिन है जो कि मॉर्टल क्लैन के 6 ब्यूटीज़ में से एक है और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। और उसकी इस बात को सुन के टैन्यून और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही नीच किस्म के इंसान हो। और फिर टैन्यून अपनी तलवार का यूज़ करके टाइसन को वहीं पे मार देता है और फिर वो अपने लगाए हुए बैरियर को तोड़ने लगता है। और बैरियर को टूटता हुआ देखकर बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं,
क्योंकि सब के सब जानना चाहते थे कि डैन्यून और टाइसन में कौन जीता है। और बैरियर टूटने के बाद हम देखते हैं कि डैन्यून अपने सारे फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपने रिंग के अंदर रख लेता है और डैन्यून को सही सलामत देखकर मेनगाई भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन बाकी के सभी लोग डैन्यून को सही सलामत देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बाहर खड़े सभी लोगों को ऐसा लगता था कि टाइसन डैन्यून को ज़रूर मार देगा। और इस बात से बाहर खड़े बीस्ट सूल के सारे डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि टाइसन के पास तो बीस्ट सूल डिवीज़न का सीक्रेट कोड भी था, लेकिन उसके बाद भी डैन्यून ने टाइसन को बड़े ही आसानी से हरा दिया। और फिर हम देखते हैं कि डैन्यून टाइसन की डेड बॉडी को किक मार के नीचे गिरा देता है। टाइसन की डेड बॉडी को देखकर वुहोम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वुहोम भी सोचता था कि टाइसन डैन्यून को बहुत ही आसानी से मार देगा। जिसके बाद वुहोम रोते हुए कहने लगता है कि मेरे 2 स्टूडेंट मुझसे दूर हो गए और मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस विंग इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और वुहोम अपने बेटे और दोनों स्टूडेंट के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर मेरे ही साथ में ऐसा क्यों हुआ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।